Everyone, myself Harsh Luhana, your subject mentor for English subject. I am excited to connect with you through Knowledge Temple, a platform dedicated to provide quality education and mentorship for students across India. Here, you will get structured live learning lectures, mock tests, and performance-based rewards. So this is the last lecture for our basic to advanced grammar series जहाँ पर हम जितने भी टॉपिक्स हमने बेसिक और एडवांस दोनों सीरीज में कवर किए हैं उसका एक समरी एक लास्ट फोटोग्राफ देखते हैं जहाँ पर विल गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक और आपको जिधर भी डाउट है यू कैन आस्क अस ऑन द कमेंट सेक्शन. ये सीरीज़ आपको हमारे ऐप पर भी अवेलेबल हो जाएगी, सो यू कैन download our app through Play Store and you can watch that on our application also. So summary में basically जो हर एक टॉपिक जो हमने इस सीरीज़ में कवर किया है उसके बारे में एक क्विक व्यू, एक क्विक रिकैप आपके लिए दिया गया है, ताकि अगर आपके हिसाब से कोई लगता है कि कोई और टॉपिक ऐड ऑन करना चाहिए सो यू कैन सजेस्ट अस इन द कमेंट सेक्शन. एंड जैसे कि अभी इंस्टाग्राम में वायरल काफ़ी चल ही रहा है कि दैट एंड विद दैट द 2025 सीजन कम्स टू एन एंड वगैरह वाला ट्रेंड. सो हियर इज़ ऑल्सो दैट एंड विद दैट आवर बेसिक टू एडवांस ग्रामर सीरीज comes to an end, right? So let's us first understood that what is introduction to grammar. हमने grammar क्यों सीखा, क्या है grammar और वो क्यों matter करता है, right? So grammar is the system and structure of a language. grammar किसी भी language का क्या है, एक system है, एक structure है. it is a backbone of एनी लैंग्वेज, क्योंकि उसके बिना आप कोई भी सेंटेंस ना कभी बोल पाओगे ना सीख पाओगे. जस्ट बिकॉज ऑफ आपको वर्ड्स आते होंगे बट यू कांट फॉर्मेट इट इनटू अ कॉन्वर्जेशन. आप किसी कॉन्वर्जेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ यू डोंट नो द ग्रामर, यू डोंट नो द सिंटेक्स के हाउ टू कंबाइन द वर्ड्स, उसको कैसे रखना है, एंड यू जस्ट स्पीक इट, राइट. फिर आप सिर्फ वर्ड्स में ही बात कर पाओगे. सो इट हेल्प us form meaningful correct and clear sentences. correct clear sentences बनाने में हेल्प करता है. हर एक भाषा का अपना खुद का ग्रामर होता है जिसमें how words change form and how words combine to make sentences, ये दोनों चीज़ हम लोग सीखते हैं. why it matters, तो it ensures accuracy, fluency and expressions in communication, and grammar is the backbone for effective writing and speaking, राइट. वो बैकबोन है, वो हमारी एक्यूरेसी, फ्लुएंसी और एक्सप्रेशन को सुधारता है. देन कम्स द फाउंडेशन, जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच देखा, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारी चीज़ें देखी, जिसमें नाउन यानी कि आपका नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एक्सप्रेशन, राइट. प्रोनाउन जो कि नाउन को रिप्लेस करता है और काफ़ी हद तक हमारी मेहनत को कम करता है व्हेन वाइल कम्युनिकेटिंग, राइट. एग्जेक्टिव है तो एग्जेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है. वर्ब तो वर्ब शोज एक्शन या जो हो रहा है सेंटेंसेस में, क्रियापद जिसको हिंदी में बोला जाता है. एडवर्ब इज समथिंग adding to the verb, adjective or adverb itself. Then comes preposition to show the relation between the words. Conjunction connects the word and interjection expresses the emotions. ये जो सारे टॉपिक हैं ये आप 5th या 6th स्टैंडर्ड से थे, इवन तो 4th स्टैंडर्ड में भी आपको नाउन प्रोनाउन वगैरह तो आता था. तो दिस वाज द फाउंडेशन जो कि एक बेस क्रिएट करता है आपके लैंग्वेज के लिए, राइट. मास्टरिंग दिस हेल्प यू टू आइडेंटिफाई फंक्शन ऑफ वर्ड्स का फंक्शन क्या है विद इन अ सेंटेंस, राइट. देन कम्स सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स, जिसमें हमने पूरे सेंटेंस को देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के साथ, उसको फॉर्मेट करना सीखा और उसके टाइप्स देखे, जैसे कि डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. सो डिक्लेरेटिव में हमने देखा कि इट्स अ स्टेटमेंट, इट्स बेसिकली आप यू आर स्टेटिंग समथिंग. इंटरोगेटिव में देयर इज क्वेश्चनिंग. इंपरेटिव में कमांड, सो कमांड कैन बी ऑफ 4 टाइप्स, जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप एडवाइस देते हैं, आप सजेशन देते हैं, आप ऑर्डर देते हैं, राइट. Then exclamatory is all about emotions, expressing your emotions in when you are expressing your emotions in the sentence, then it becomes exclamatory sentence. And by structure, आप उसको कैसे स्ट्रक्चरीफाई करते हो, तो उसके हिसाब से हमने 3 प्रकार के देखे. दैट इज सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स. एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंस, राइट. देन कम्स द कोर ऑफ एक्शन, जो कोर है दैट इज टेंसेस क्योंकि हमें टाइम ऑफ एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, राइट, कि कब हुआ, जो एक्शन है वो कब हुआ, राइट. सो दे आर बेसिकली डिवाइडेड इन 3 मेन फॉर्म्स, दैट इज प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. एंड ईच एस्पेक्ट हैव 4 subtypes, that is simple, continuous, perfect and present continuous. उसमें भी हमने we visited
टू ढेर सारा फॉर्मूलाज फॉर ईच एंड एवरी टाइप एग्जाम्पल्स देखे. अगर आपको टेंसेस में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क, एंड यू कैन ऑल्सो गो थ्रू अवर एप्लीकेशन जहाँ पर आपको टेंसेस के हैंडआउट्स भी मिल जाएंगे. देन कम्स एडवांस्ड ग्रामर, जिसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा, एक्टिव पैसिव देखा, क्लॉजेस देखे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा. डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज बेसिकली रिपोर्टिंग द स्पोकन वर्ड्स, जिसमें हम टेंस को भी चेंज करते हैं. एक्टिव पैसिव में हम लोग चेंज करते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर, बट वी डोंट चेंज द टेंस. एंड समथिंग विच इज सिमिलर बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव इट कि वो सेंटेंस का मीनिंग हमेशा सेम रखते हैं, चाहे वर्ड्स इधर से उधर हो जाए, बट मीनिंग सेम होना चाहिए. क्लॉजेस तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर अनमीनिंगफुल अनटिल एंड अनलेस, जहाँ पर हम उसको किसी न किसी मीनिंगफुल स्ट्रक्चर में जोड़ते हैं. देन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ताकि आपका ग्रामर का स्ट्रक्चर अच्छा रहे, कि जिसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब के अलाइनमेंट को अच्छे से ध्यान में रखें, जो कि हमने मॉडिफायर्स, जो कि हमने जो हमारा लास्ट टॉपिक था इस पूरी सीरीज़ का, उसमें भी देखा. सो गोइंग विद दैट, प्रिसिशन एंड स्टाइल में हमने मॉडिफायर्स देखे, जो कि हमारे पूरे सेंटेंस को एक क्लैरिटी देता है, एक प्रिसिशन देता है समझने में, जिसमें हमने देखा कि it enhances the description and detail of the sentence. It can be of two types, adjectival and adverbial. और इसमें जो हम कॉमन इश्यूज लेकर आते हैं, कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, दैट इज मिसप्लेस्ड मॉडिफायर्स एंड डैंगलिंग मॉडिफायर्स, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट ऐड करना भूल जाते हैं. दैट मेक्स वेरी क्योटिक सेंटेंस, या तो फिर काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है टू अंडरस्टैंड इट, राइट. सो हियर वॉज द फाइनल रिकैप ऑफ आवर होल सीरीज बेसिक टू एडवांस ग्रामर सीरीज, जहाँ पर आपने बेसिक में देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंटरमीडिएट यू लर्न सेंटेंसेस एंड टेंसेस, एडवांस में यू गो थ्रू वॉइस, स्पीच, क्लॉजेस एंड मॉडिफायर्स. सो मास्टर ग्रामर एंड यू मास्टर योर एक्सप्रेशन. आपको कोई भी डाउट है, यू कैन राइट अस इन द कमेंट सेक्शन. एंड आई होप आपको ये पूरी ग्रामर सीरीज़ बहुत ही अच्छी लगी और काफ़ी हेल्प भी की हो, आपके पूरी ग्रामर जर्नी में आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सॉल्व हो गए हों. So thank you for watching this lecture. If you liked it, you can join us on Knowledge Temple for complete learning, live classes and mentorship. Together, let's make learning engaging and rewarding. Bye-bye.